चैप्टर 8। ग्रोथ माइंडसेट को कोई भी अडॉप्ट कर सकता है और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। अपने माइंडसेट को डेवलप करते समय किसी को भी अपने सराउंडिंग्स का विक्टिम नहीं होना चाहिए। हमारे ब्रेन को हम शरीर की किसी दूसरी मसल की तरह ही ट्रेन कर सकते हैं। अगर हम ग्रोथ माइंडसेट चाहते हैं तो हम खुद को विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतर नतीजे देने के लिए तैयार कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने एक्सीडेंटली एक प्लेट फ्लोर पर गिरा दी, ठीक है। सबसे पहले फिक्स माइंडसेट वालों को क्या रिएक्शन होगा? बेहद आलसी और लापरवाह हो। लेकिन जो लोग इस रिएक्शन के लिए कॉन्शियस रहते हैं उनका ये रिएक्शन होगा और वो इस बदलना चाहेंगे कि वे खुद को कोसने के बजाय अपने इनर कम्युनिकेशन पर ध्यान देंगे। वे सोचेंगे कि ठीक है यार, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, मैं इसे साफ कर देता हूँ और अगली बार ध्यान रखूंगा कि ये ना हो। यू सी द डिफरेंस? ग्लास आधा खाली, ग्लास आधा भरा, सब सोच का परिवर्तन होता है, सब सोच की नियति होती है। इट्स अ मिरर टू योर ओन थॉट प्रोसेस, इट्स अ मिरर टू योर ओन थॉट। यार कुछ लोग तो ये भी नहीं बोलते कि ग्लास आधा भरा है, ग्लास आधा खाली है। कुछ लोग तो सीधा ग्लास उठाते हैं, ग्लास पी लेते हैं और उनको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम ये बात करते हैं कि जब हम ग्रोथ माइंडसेट के डायरेक्शंस में काम करते हैं तो हमें दूसरे लोगों की सपोर्ट के लिए उनसे बात करने की, हमारे फॉल्ट्स और मिस्टेक्स के बारे में उनसे जानने की और अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए वायबल और कॉन्क्रीट प्लान्स बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमें ये समझने की भी ज़रूरत है कि फिक्स माइंडसेट को किक करना या उसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतने सालों से हमारे साथ चल रहा हमारा फिक्स माइंडसेट हमारा इमोशनल क्रच बन गया है। ये हमें फेलियर से बचाता है, हमारे माता पिता और हमारे पार्टनर्स की नज़रों में हमें रिकॉग्निशन दिलाता है और हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करवाता है। ये हमें समय समय पर कंफर्ट देता है, इसलिए इसे छुटकारा पाना एक्सट्रीमली डिस्कम्फर्टिंग हो सकता है। असल में फिक्स्ड माइंडसेट को पूरी तरह छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं। अगर हम कुछ सर्टेन सिचुएशंस में ग्रोथ माइंडसेट के पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट करते हैं तो इतना ही काफ़ी है यार। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि स्पोर्ट्स में पूरी तरीके से खो जाता है और खो जाना चाहिए, तो भी वो अपने काम के लिए हर दिन लीव्स और बाउंड्रीज बना सकता है। किसी भी फील्ड में ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट करने से हमें क्रिस्टोफर रीव की तरह इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने में और जिंदगी को एक नेवर से डाई एटीट्यूड दिखाने में मज़ा आता है और माइकल जॉर्डन की तरह हमारे टैलेंट्स और एबिलिटीज़ को इंप्रूव करने में मदद मिलती है। इसलिए अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं और वो ग्रोथ माइंडसेट होना वो ज़रूरी है, क्योंकि वो ग्रोथ माइंडसेट आपको जीवन जीना नहीं, जीवन के साथ फ्रंट फुट पे, बाउंड्री लाइन पे सिक्स मारना सिखाएगा। ग्रोथ माइंडसेट का कोई भी अडॉप्ट कर सकता है और अगर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना है तो क्रिस्टोफर रीव की जीवनी को सुनना है, सुनाना है और अपनाना है। फाइनल समरी, पहुंच चुके हैं हम कंक्लूजन पे। वक्त कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता जब दो अच्छे लोग साथ में वक्त बिताते हैं। थैंक यू सो मच मेरे कुकू एफएम के लिसनर्स, इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए और इतनी देर तक राज की जुबानी को आप तक पहुंचवाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ और कुकू एफएम सुने जो आपका मन चाहे, हमेशा आपकी मन की आपको सुनाते रहेगा, सिखाते रहेगा और आपका आश्वासन हमेशा अपने सर पर बनाते रहेगा। इस बुक का की मैसेज ये है कि अपने इस विश्वास से कि वे जन्म से ही टैलेंटेड है और फेलियर के डर से फिक्स माइंडसेट वाले लोग अपनी डेवलपमेंट को खुद ही ऑब्स्ट्रक्ट कर लेते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग और ट्रेनिंग करते हैं और अपने पोटेंशियल को पूरी तरीके से रियलाइज करते हैं। हम अपने खुद के आइडियाज और एटीट्यूड को कन्फ्रंट करके अपने लिए ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों को ये यकीन होता है कि वे जन्म से ही टैलेंटेड और गिफ्टेड हैं और वे जीवन में वे बड़ी चुनौती लेने से डरते हैं और अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। वही ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं और ट्रेनिंग में वक्त देते हैं, हर दम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और अपने पोटेंशियल को फुल्ली रियलाइज करते हैं। हम अपने खुद के लिमिटिंग आइडियाज को और एटीट्यूड को कन्फ्रंट करके अपने लिए ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। इस बुक से हमें इन सवालों के भी जवाब मिले हैं, जिसमें है अपने माइंडसेट के कारण लोग किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। हमारा माइंडसेट हमारा बिलीफ सिस्टम को जन्म देता है। हम क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, क्या बदल सकते हैं, जिंदगी में क्या क्या अचीव कर सकते हैं, ये हमारा बिलीफ सिस्टम तय करता है। फिक्स माइंडसेट में किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटीज पर रोक लग जाती है। ग्रोथ माइंडसेट के साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही पॉसिबल है। हमारा माइंडसेट का हमारे बिहेवियर पर क्या इंपैक्ट है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग अप्रूवल चाहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। फिक्स माइंडसेट फेलियर्स को डिजास्टर्स की तरह देखते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट उन्हीं फेलियर्स को अपॉर्चुनिटीज, मौकों की तरह देखते हैं। जिन लोगों का माइंडसेट फिक्स्ड होता है वे डिफिकल्टीज को अवॉइड करते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को डिफिकल्टीज ग्रोथ का टूल, औजार, हथियार लगती है। क्या हम अपना माइंडसेट बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। हमारा माइंडसेट अक्सर उन रोल मॉडल से इन्फ्लुएंस रहता है जिनको हम बचपन से देखते आए हैं और हम जिनकी तरफ बनना चाहते हैं।
ग्रोथ माइंडसेट को कोई भी अडॉप्ट कर सकता है और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, जैसे कि हम और आप हर वक्त हर सेशन में 20 से 25 मिनट के लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, अपनाते हैं और मैं विचारों को अपने अब तक पहुंचाता हूँ और आपके उस एहसास को, उस प्यार को अपने अंदर समाता हूँ, जो मुझे मोटिवेशन देता है दोबारा आने का, दोबारा आपको अपनी बातें सुनाने का, दोबारा आपको अपनी बातों से दीवाना बनाने का और कुकू एफएम पर सिर्फ एक मैसेज फैलाने का कि मेरे कुकू एफएम के लिसनर्स बहुत प्यारे हैं। एंड जस्ट वन मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, सुनते रहो वही जो आपका मन चाहे, क्योंकि मैं सुनाता रहूंगा वही जो आपका